नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान आप जानते हैं हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और इस सब के बीच रमेश भिदुड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर एक विवादित बयान भी दिया था, जिसको लेकर सियासत गरमाई थी। आज पहली बार प्रियंका गांधी ने रमेश भिदुड़ी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में प्रियंका गांधी ने रमेश भिदुड़ी के बयान को बेतुका करार दिया है। प्रियंका गांधी कह रही हैं रमेश भिदुड़ी ने अपने गालों के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये तंज जो प्रियंका गांधी का रमेश भिदुड़ी पर किया गया है, बेतुका बयान रमेश भिदुड़ी का करार दिया है प्रियंका गांधी ने। जो अमर्यादित बयान रमेश भिदुड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर दिया था, सुनिए जरा प्रियंका की प्रतिक्रिया। रमेश भिदुड़ी ने जो बयान दिया था आपको लेकर के उसमें कुछ कहेंगे? मैम, डिड यू स्पीक ऑन द बिल? प्रियंका गांधी जी कर रही हैं यहाँ पर। मैम, डिड यू स्पीक ऑन द बिल? कई नेता यहाँ से अपने गानों के बारे में बात नहीं की उन्होंने जी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं जो है खेद व्यक्त करता हूँ। आज तो फिजूल की बातें, चुनाव है दिल्ली में, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। तो सुना आपने प्रियंका गांधी को, अंग्रेजी में उन्होंने प्रतिक्रिया दी एक शब्द में, रिडिकुलस उन्होंने बयान को कहा रमेश भिदुड़ी के। जो बयान रमेश भिदुड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर दिया था और साथ ही साथ मुस्कुराते हुए प्रियंका गांधी की तरफ से तंज भी किया गया रमेश भिदुड़ी पर। अपने गालों के बारे में कुछ बात नहीं की रमेश भिदुड़ी ने। तो भिदुड़ी के बयान पर प्रियंका गांधी की यह पहली प्रतिक्रिया एबीपी न्यूज पर प्रियंका गांधी ने दी है। यह पहली प्रतिक्रिया एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। रमेश भिदुड़ी ने जो बयान दिया था आपको लेकर के उसमें कुछ कहेंगे? मैम, डिड यू स्पीक ऑन द बिल? प्रियंका गांधी जी कर रही हैं यहाँ पर। मैम, डिड यू स्पीक ऑन द बिल? कई नेता यहाँ से अपने गानों के बारे में बात नहीं की उन्होंने जी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं जो है खेद व्यक्त करता हूँ। आज तो फिजूल की बातें, चुनाव है दिल्ली में, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। रमेश भिदुड़ी ने जो बयान तो सुन रहे हैं आप एबीपी न्यूज के साथ ये खास बातचीत प्रियंका गांधी की। रमेश भिदुड़ी के बयान के लिए अंग्रेजी में शब्द रिडिकुलस का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ आगे ये भी बोली अपने गालों के बारे में बात नहीं की रमेश भिदुड़ी ने, फिजूल की बात कर रहे हैं रमेश भिदुड़ी। ये तमाम बातें प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई हैं। रमेश भिदुड़ी ने जो बयान दिया था आपको लेकर के उसमें कुछ कहेंगे? मैम, डिड यू स्पीक ऑन द बिल? प्रियंका गांधी जी कर रही हैं यहाँ पर। मैम, डिड यू स्पीक ऑन द बिल? कई नेता यहाँ से अपने गानों के बारे में बात नहीं की उन्होंने जी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं जो है खेद व्यक्त करता हूँ। आज तो फिजूल की बातें, चुनाव है दिल्ली में, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। तो सुन रहे हैं प्रियंका गांधी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा है फिजूल की बातें हैं, चुनाव है दिल्ली में, जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। उनके गालों को लेकर जो रमेश भिदुड़ी का बयान था उसको लेकर प्रियंका गांधी कह रही हैं रिडिकुलस, इस शब्द का इस्तेमाल प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया है। और साथ ही साथ तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए प्रियंका गांधी ने कहा अपने गालों के बारे में बात नहीं की रमेश भिदुड़ी ने। तो ये प्रतिक्रिया एबीपी न्यूज पर पहली बार रमेश भिदुड़ी ने जो विवादित बयान प्रियंका गांधी को लेकर दिया था उस पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सवाल पूछा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट साथ आने वाले हैं? क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में चाचा और भतीजा साथ आने वाले हैं क्या? इसी को लेकर सियासी सुगबुगाहट महाराष्ट्र में तेज हो गई है। और ये तेज क्यों हुई है, ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? दरअसल एनसीपी अजीत गुट के नेता हैं सुनील तटकरे, उनकी तरफ से एनसीपी शरद गुट के सांसदों से संपर्क करने की खबर सामने आ रही है और इस पर शरद गुट के नेता रोहित पवार का बड़ा बयान सामने आया है। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार कह रहे हैं सुनील तटकरे ने हमारे सांसदों से संपर्क किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सभी सांसद शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े हैं, ये रोहित पवार की तरफ से जानकारी दी गई है। राजनीति में चर्चा होती है, सिर्फ चर्चा से कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। जब तक शरद और अजीत पवार फैसला नहीं करते तब तक ये सिर्फ चर्चा है। कोई फैसला लिया जाएगा तो वो शरद और अजीत पवार मिलकर रहेंगे, ये भी रोहित पवार की तरफ से कहा गया है। दरअसल मुंबई में इस वक्त एनसीपी शरद गुट की 2 दिन की बैठक चल रही है और ये कल खत्म हो जाएगी। मुंबई के वाईबी चवाणा सेंटर में इस मीटिंग में पार्टी के विधायकों, सांसदों के साथ ही तमाम पदाधिकारी शिरकत कर रहे हैं। देखो, तटकरे साहब फोन पे भी संपर्क कर सकते हैं, खुद वो खासदार है। जब पार्लियामेंट चल रही थी तब शायद उन्होंने बहुत सारे खासदारों को संपर्क किया था, ऐसे हमको पता चल रहा है। लेकिन संपर्क तो वो कर सकते हैं, रिस्पांस उनको नहीं मिला वो बड़ी बात है। इसलिए अगर आप देखें तो खासदार सब पवार साहब के साथ। देखो, चर्चा तो राजनीति में चर्चा होती है,
सिर्फ चर्चा होने से कोई निर्णय लिया नहीं जाता। जब तक हमारे तरफ से पवार साहब निर्णय नहीं लेते, उनकी तरफ से दादा निर्णय नहीं लेते, तब तक ये चर्चा ही रहने वाली है। अगर लिया जाएगा निर्णय तो दो नेता लेंगे, लेकिन उस बारे में कोई भी चर्चा अभी पक्ष में है ऐसा मुझे नहीं लगता। तो रोहित पवार को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारे मतलब एनसीपी शरद गुट के जो सांसद हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन हमारे सांसदों ने उनसे किसी तरीके का संपर्क नहीं साधा। ये बड़ी बात है। हालांकि आगे क्या होगा इसको लेकर तभी कुछ कहा जा सकता है जब फैसला लिया जाए, हमारी तरफ से शरद पवार जी की तरफ से और वहीं शरद पवार अजीत गुट की तरफ से। अजीत दादा जब कोई फैसला लेंगे तभी उसको निर्णय कहा जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जो है वो पाकिस्तान से छिन सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल पाकिस्तान में जिन स्टेडियम्स में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेले जाने हैं वहां स्टेडियम ही तैयार नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रही हूं। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छिन सकती है और पाकिस्तान से शिफ्ट करके यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन करवाया जा सकता है। जो जानकारी मिल रही है, आईसीसी की जो टीम है अगले हफ्ते उसको जाना है स्टेडियम के निरीक्षण करने के लिए और ऐसे में 25 जनवरी तक अगर स्टेडियम तैयार नहीं हुए तो फिर यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं जीएस विवेक से, भारत के मैचेस तो पहले यूएई में शिफ्ट हो चुके थे और ऐसे में अब क्योंकि स्टेडियम्स पाकिस्तान में अभी तक तैयार नहीं है तो मेजबानी छिन सकती है, यूएई वेन्यू शिफ्ट किया जा सकता है चैंपियंस ट्रॉफी का। जीएस विवेक। जी हाँ, बिल्कुल। मोहसिन नकवी जो पीसीबी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी 2 दिन पहले जायजा लिया था स्टेडियम का और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि बहुत ज्यादा पीछे है। और जैसे कि सभी टीमों को 1 महीने पहले, 42 दिन बचे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, 1 महीने पहले सभी को जो है 12 जनवरी जो है वो डेडलाइन है सभी टीमों को अपना स्क्वाड देना है, लेकिन मैदान अभी तक तैयार नहीं है, आउटफील्ड तैयार नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। और ये बात सिर्फ लाहौर की नहीं है, कराची की नहीं है, रावलपिंडी जो तीनों वेन्यू है, तीनों में अभी तक ड्रेनेज नहीं हुए, फ्लड लाइट के लाइट नहीं लगे हैं, आउटफील्ड तैयार नहीं है, पिच तैयार नहीं है। तो वक्त कितना है पाकिस्तान के पास? आईसीसी की टीम को कब जाना है वहां पर? पाकिस्तान के पास अगले हफ्ते जो है आईसीसी की एक छोटी सी जो दल है वो जाएगा, जिसमें भारत का भी एक प्रतिनिधि होगा और उसके अलावा इंग्लैंड के होंगे और आईसीसी के ऑफिशियल्स होंगे जो इस बात को चेक करेंगे कि कितना रेडीनेस है और क्या वाकई में जो है वो टूर्नामेंट से पहले ये सारे स्टेडियम और जो जितने काम है वो हो पाएंगे। अगर जरूरत पड़े तो आईसीसी जो है आप रहिए मेरे साथ जीएस विवेक। मुझे लगता है थोड़ी ना आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, जरा इसको ठीक करवाते हैं, दोबारा आपके पास आऊंगी ठीक करवाकर। इस बीच खबर दर्शकों को बता देते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसकी मेजबानी पाकिस्तान से छिन सकती है। पाकिस्तान में वो 3 स्टेडियम्स जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेले जाने हैं, एक भी स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसे में आईसीसी की टीम पाकिस्तान पहुंचेगी, स्टेडियम्स का जायजा लेगी और अगर तब तक स्टेडियम्स तैयार नहीं होते हैं तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जो हैं वो यूएई में शिफ्ट किए जा सकते हैं। आप जानते हैं भारत तो जाएगा नहीं वैसे भी पाकिस्तान खेलने के लिए, हमारे मैचेस तो पहले यूएई शिफ्ट कर दिए गए थे और ऐसे में अब स्टेडियम्स अभी तक पाकिस्तान तैयार नहीं करा पाया है और ऐसे में पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी मेजबानी पाकिस्तान से छिन सकती है। सभी मुकाबले यूएई में शिफ्ट किए जा सकते हैं, वेन्यू बदल सकता है चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान की जगह यूएई। पाकिस्तान स्टेडियम तैयार नहीं करवा पाया है अभी तक और इसी को लेकर ये तलवार जो पाकिस्तान पर लटक रही है। चलिए फिर से रुक करते हैं जीएस विवेक का, आवाज मुझे लगता है अब ठीक करवा ली गई है। और विवेक जरा एक बार फिर से दोहराइए, कितनी मोहलत पाकिस्तान के पास है जब तक उसको स्टेडियम्स ठीक करवा लेने हैं, वरना तो मेजबानी चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान के हाथ से गई और नया वेन्यू चैंपियंस ट्रॉफी का यूएई घोषित कर दिया जाएगा। जीएस विवेक। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, 42 दिन हैं चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने में और सभी टीमों को 12 जनवरी तक डेडलाइन है कि वो अपने स्क्वाड को अनाउंस कर दें आईसीसी के लिए। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात बनी हुई है वो ये है कि तीनों ही स्टेडियम, रावलपिंडी, कराची, लाहौर जहाँ पर एक फाइनल और एक सेमीफाइनल भी होना, बहुत ज़्यादा पीछे है। ना उसके ड्रेनेज कम्प्लीट है, ना उसका आउटफील्ड कम्प्लीट है, पूरे बने नहीं है, सीटें लगी नहीं है, जो फ्लड लाइट है वो लाइट है वहाँ पर अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई है, उसके बाद फ्लड लाइट को टेस्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा वो पीछे हैं और तकनीकी दिक्कत आ रही है। जीएस विवेक की आवाज साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन जितना हम समझ पा रहे हैं फिलहाल तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मेजबानी छिन सकती है। पाकिस्तान को जो 3 स्टेडियम्स तैयार करवाने थे चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबलों के लिए अभी तक तैयार नहीं हो पाए। ABP News,
आपको रखे आगे।